के मास्टर्स सबको स्वागत है। और आज स्पेशल डे है, रामनवमी का त्योहार, फेस्टिवल ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ बर्थ डेट ऑफ श्री राम जी। राम जी को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। ऐसे ही जीवन हम जिएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, भगवान का कैरेक्टर लेके जीना। उन्हीं के नाम से हम बोल रहे थे कल सीता इनको स्टार्ट करते। वो मैडम नहीं आई है, द्राक्षायणी जी। वो बोल रही थी आप ही करो करके। देखते हैं, उनको एक दो चैप्टर दे देंगे, वो पढ़ रही है ना, इसलिए बुक पढ़ रही है। एक्चुअली मैं स्टार्ट करी थी एक बार। उसका स्टोरी ऐसे है, हर पुरुष के पीछे एक सक्सेसफुल पति के पीछे पत्नी का हाथ होता है। तो ये चीज पूरा रामायण में उनके बारे में कहीं पे भी नहीं बताया गया, लेकिन उस बुक में उन्हीं के लिए बना है। मतलब एक लेडी जो है टेना मेरियम करके, वो यूएस में वो स्पिरिचुअल लेडी है। 40 साल से वो मेडिटेशन वगैरह करती रही है। उनके सपने में आता रहता था ये सब चीजें। तो वो उसका संकल्प करके, चैनलिंग करके, उनको पूरा उस सीता के टाइम में वो जन्मी थी करके उनको समझ आने लगता है, उनका सेविका बन के। ऐसे स्टोरी है वो। शुरू में तो बहुत अच्छा वर्डिंग है, वो कल बोल रही थी वो द्राक्षायणी, उसको पढ़ने से बहुत अच्छा समझ आता है। हम तो थोड़ा बहुत बताते हैं, इतना वर्ड टू वर्ड नहीं बता पाते। लेकिन कैसे सपोर्ट करना है, कैसे प्रॉब्लम्स आते हैं, हम लोग छोटे मोटे परेशानियों से इतना डर जाते हैं। उसी परेशानियों को कोई 1 लाखों में, करोड़ों में एक मिल जाता है। कितना भी परेशानी है तो वो डरता नहीं है, हर चीज को बहुत डट के उसका सामना करता है। तो भगवान, उनके अंदर भगवानपन का गुण थे। मतलब कोई भी परेशानियों पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। उन्होंने तो ये बोला हमारा जो इस मानव जन्म में जन्म लेने का ये कारण ही नहीं है। कोई भी तकलीफ के लिए कारण नहीं मानती थी वो। हमारा उद्देश्य अलग है जो उसके लिए आए। कोई भी श्राप दिया, वो श्राप को हमें करना है, फॉलो करना है। मुंह से बोल ही दिया तो उसको, वो राम जी ने भी बोले, ये भी बोलती थी, हमें उन दोनों को अलग होने का श्राप मिला था, हमें अलग होना है। क्योंकि वो श्राप मिला तो उसको हमें मतलब यही होता है ना, कोई ने सुना नहीं है, मैंने गलती किया, अब मुझे ही पता है, किसी को नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं है। तो वो भगवान वाले गुण नहीं होता है। भगवान गुण कोई को पता हो ना पता हो, हम उसको बोलना, उसके हिसाब से चलना। हम चोरी करें कोई नहीं देखा, ये नहीं है। वो तो हमारे मन को पता, हमने गलती किया है, किसी के बारे में बुरा बोला, बुरा सोचा, बोल दिया, तो हमारे मन को स्वच्छ करना पड़ेगा। वही बुरा बोल, बुरा सोच हमारे शरीर को एक तरह का बीमारी दे देगा, बीमार बन जाएगा। तो आज मैंने सोचा शुरू करते थोड़ा उनका बातें शुरू करके। जैसे कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था। तो ये स्टोरी तो पूरा इंडिया के सारे लोगों को पता है। उनका कैसे, उनके पूरा रामायण में भी सबने देखा है, सब लोग इसको जानते भी है कैसे उनका शुरू हुआ था करके। लेकिन इस बुक को हम पढ़ते हैं तो रामायण में जो चीज है उसके, उससे हटके ही स्टोरी है। हाँ, द्राक्षायणी जी आ गई, एक दिन उनको देंगे अब, वो भी अपना अपना जो भी है एक दो चैप्टर को अच्छे से समझ के वो चीज बता सके। तो इसमें तो चार चार लोग, छह छह लोग मिलके एक कोई भी बुक को करते हैं ना, स्वाध्याय बोलते हैं, स्वाध्याय को पूरा करते हैं। तो उनके लिए भी दे देंगे हम। आज रामनवमी के दिन शुरू करते हैं करके मैंने स्टार्ट किया। वो शुरुआत में तो उनके सेवकी से शुरू हुआ है, पहला चैप्टर। सेवकी का नाम वगैरह अभी मैं भूल गई, बुक पढ़ के हो गया 6 महीने, वो थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। तो वो सेवकी जन्म लेती है, ऐसे वो एक श्रापग्रस्त घर में जन्म लेती है, उनको शादी नहीं होगा करके। तो उसके पिताजी तो उसका शादी कराने के सोचते रहते हैं। तो फाइनली उसको पता चलता है उसको शाप है, तो उसका शादी नहीं हुआ। तो इस कारण उसको जो भी परेशानी, ये तो सीता जी का जब जन्म होता है बचपन से इसको बहुत प्यार से हर एक को केयर करती है। 1 साल की उम्र से वो मेडिटेटर थे, बहुत
हर चीज को मेडिटेशन से, हर व्यक्ति से वो मिल जाती थी, बातें कर लेती थी। उसको एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर को ले जाके किसी से, उन्हीं को भगवान बोलते हैं। ये चीज हमें पता चला, हम मेडिटेशन से भी किसी व्यक्ति से जाके मिल के अपना जो भी बात करना है करके आ सकते हैं। वो चीज करती थी वो, 1 साल की उम्र से, बचपन से ही वो मेडिटेशन करती आई थी। तो ऐसे करते करते वो, उनको सब पता था कब वो मेडिटेशन में जब बैठती है, उनका जन्म क्यों हुआ, ये सब चीजें पता रहेगा। बट वो नॉर्मल लाइफ जी रहे तो उस चीज का कुछ भी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जैसे हम मनुष्य जन्म में आए, फिजिकल लाइफ, शरीर बॉडी लेके, उसके साथ जो भी तकलीफ होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको फेस करना है, खुशी से फेस करना है। ऐसे उनका वो सिद्धांत था। तो इसको हम बहुत डेली एक एक चैप्टर करेंगे तो 20 डेज तक चलेगा। थोड़ा थोड़ा बताएंगे तो दिन में 3-4 चैप्टर करके भी हम क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्डिंग्स ऐसे हैं। वो डेना मेरियम करके जो लेडी ने इसको लिखा है, वो बोलती है, उसका दावा है, मैं सीता के टाइम उसके सेवकी बन के जन्म ली थी। वो बीच में वो मर जाती है, मुझे तो कंफ्यूज हो गई, मर गई, ये कैसे लिखेगी, आगे इसको कैसे कहानी पता चल गया। यही चीज उसमें डिस्कस करने वाली बात है। बाकी आप खुद बुक पढ़ेंगे, कभी लाइफ में मिल गए, जैसे ग्रंथ हम गीता पढ़ते हैं ना, भगवत गीता, ऐसे कभी आपको मिलेगा तो अमेजन में मिलेगा, कोई भी लैंग्वेज में मिलेगा। उसको पढ़ने से हमें एनर्जी भी मिलता है, उसको साथ कनेक्ट हो जाते हैं। सबसे ज्यादा उन्होंने अर्थ, माँ ना, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट हुई है, प्रकृति के साथ कनेक्ट हुआ, फॉरेस्ट के साथ कनेक्ट होना। हर पत्ती को भी प्रे करके लेती थी, दवा बनाती थी, दवा करके देती थी। जंगल में 12 साल ऐसे टाइम पास, मतलब 14 साल को वहाँ निकालना है, तो हर कोई को हेल्प करती थी। वहाँ जो भी मिलता था, जड़ी बूटी का बहुत ध्यान था। तो वो तो पृथ्वी से जन्मी है तो उसके में तो रहेगा ही, तो उसके बारे में बहुत जानकारी था। तो हर एक को वो अपना जड़ी बूटी का दवा बना के देती। तो कोई भी जड़ी बूटी को तोड़ने से पहले प्रे करती थी, प्रकृति को प्रे करती थी, और नदियों के साथ बात करती थी। और नदी को डांटना, मतलब वो जीव नहीं है बोलते हैं ना, वो उनके साथ कनेक्ट हुई रहती थी वो। तो ऐसे करते करते वो राम जी को, और उनके इनलाज, मतलब जो भी हम शादी के बाद बोलते हैं ना, हमें जैसे माँ बाप के घर में है, एक बार वो शादी करके गई तो वापस कभी कभी जाना हो। पराया कन्यादान के बारे में भी बहुत अच्छा बताया उसमें। कन्यादान, वो पराये घर गई तो पराये को अपना के चलना है, कैसे उन सबको केयर करना है, मतलब लेडीज के अंदर क्या गुण होना चाहिए, उनको कैसे यूज करना है। गुण होता है, कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं परेशानियों से, अरे ये सब करने से हमें परेशानी ज्यादा ही हो रहा है, चलो अच्छा नहीं होना है। अच्छे लोगों को बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो हम विरुद्ध विपरीत सोचने लग जाते हैं। लेकिन वो, उनको क्या मिला क्या नहीं पता नहीं, उनको संतुष्टि मिला रहेगा। तो उनको एक पद मिला ना, तभी पूछ रहे हैं भगवान। अभी राम के साथ राम जी बोल के सीता जी को भी पूछ रहे थे। तो सीता जी का गुण क्या था, कुछ तो उनका भी, उनके साथ दिए तो कुछ तो पाठ होंगे। तो उस चीज को तो सीरियलों में जो ये वाल्मीकि रामायण और इन सब ने लिखा है, उतना डिटेल में नहीं दिया। इसमें पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से बताया गया। मैं कौन से पॉइंट में रोके पता ही नहीं था कि चलिए हम डिस्कस करते रहेंगे। मैं चैप्टर वाइज कल से शुरू करेंगे, आज इतना ही है। हम फिर इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। ओके मास्टर्स, चलिए आज हम राम जी को याद करते हुए उनके इनवाइट करेंगे। आज हम ध्यान में सीता जी राम जी दोनों को इनवाइट करेंगे। दोनों का एनर्जी, पेशेंस, सहन शक्ति, उनके अंदर बहुत सहन शक्ति था। तभी उनको पता था आगे में जंगल में और मुझे राक्षस ले जाने वाला है, उनके साथ मुझे टैकल करना है। तो वो पहले से प्रिपेयर्ड थी, तभी उनको जंगल जाना था। वो बोली, जो कई कई मंत्रा को तो उसने मन से ये दिया, वो नहीं तो कोई और हमें बाहर भेजते, जाना तो था ही। अब हमारा उद्देश्य उसके लिए था। हम ये सब चीजें नहीं सोचते, जो ऐसे करता है तो रिएक्ट कर जाते हैं। ओके मास्टर्स, चलिए अभी इसका बात करते रहेंगे तो अपना मेडिटेशन नहीं हो पाएगा। आज इतना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्या है, मेडिटेशन करना भी जरूरी है।
चलिए मास्टर्स, मेडिटेशन में बैठते हैं। सब अपने आप को इस फिजिकल बॉडी शरीर से हम अपना अंतर्यान अंतर इनर जर्नी करने पे तैयार हो जाते हैं। शरीर को भूल जाइए, संसार को भूल जाइए। पति पत्नी ये सब तो 24 घंटे, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1-2 घंटे हम ध्यान करेंगे। उस 1-2 घंटे में हमें डिटैच होना। अटैच तो होके रहेंगे तभी तो संसार चलेगा, लेकिन जब हम ध्यान में बैठेंगे हर चीज से डिटैच होना है। ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, मैं तो अंतर्यामी यानी आत्मा हूँ, एक आत्म शक्ति हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। ना ही उसको कोई शरीर है, ना ही उसको कोई रिलेटिव है। वो क्या है? रियल है। रिलेटिव में कौन आता है? ये सब भाई बहन, पति पत्नी, माँ पिता, ये सारे रिलेशन में आते हैं। जो रियल में क्या है? कुछ भी नहीं है। एक क्या है? हम शिव जी को पूछते तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप समझ के उनका ध्यान करते, आराधना करते। वही चीज है हमारा मेन रूप। हम उसी को नहीं समझे हुए तो हम, एक कोई लिंगू से पूजा करता है तो लिंगू के अंदर का जो ज्योति को हमें, ये उसको हम आराध्य समझ को उसको रिकग्नाइज करके उसको रख के पूजा करते हैं। जिस दिन उसके अंदर आपको ज्योति दिख जाएगा तो आपके अंदर, हमें अंदर का ज्योति दिखता नहीं है तो हमें लगता है किसका हम ध्यान करें। तो इसीलिए अलग अलग जो रीति रिवाज वाले, अलग अलग कास्ट वाले, रिलीजन वाले अपने अनुकूल के हिसाब से सब अपना अपना करके पूजा करने लगे। तो वही, ये तो ध्यान की बात जब आती है, कोई भी रिलीजन नहीं है, सब बराबर है। क्योंकि ध्यान को कोई है ही नहीं जाति मत। एक क्रिश्चियन करे, हिंदू करे, मुस्लिम करे, कोई भी करे, ध्यान है नहीं आत्मा को समझना। चलिए, ध्यान की बात आती है तो सब बराबर हो जाता है। जो भी होता है शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। कोई हमारे साथ बुरा करता, अच्छा करता, उस शरीर के साथ रहते हुए। अब आप मेडिटेटर बन गए हो, कोई आपके साथ बुरा करता है तो उनके सामने वालों का लिए हमें ये तरस आने लगता है, क्योंकि उनको तो रियलिटी में क्या है मैं करके ही पता नहीं। वो तो फिजिकल शरीर में जी रहे, जो भी होता है तो उनको सुनाना है बस, उनको उसी से खुशी मिल जाती है। ये सारी चीजों से बीमारी आती है। जब हम मेडिटेशन करने लगते हैं, मेडिटेटर बन जाते हैं, तो इनका जानकारी हमें हो जाता है। जो व्यक्ति उसको समझे बिना कुछ भी बोलता है, तब उनके ऊपर तरस आता है, क्योंकि उनको उसके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। तो मेडिटेटर के मन में अपने आप क्षमा गुण आ जाता है, उसको फेस करने का शक्ति भी। अभी तो आप लोगों के अंदर भी ये चीज आया लगता है मुझे। वो चीज हमें, मेडिटेटर को उनका मेडिटेशन करने वालों का फेस देख के, उनका ऑरा से पता चल जाता है उनके अंदर का बदलाव। उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं, एक तरह का ये मिरर है। तो आमने सामने देख के हम समझ सकते हैं मेडिटेटर को। मेडिटेटर समझ जाएंगे उनका ऑरा देख के, ऑरा दिख जाता है। चलिए, अभी हम अपना उस समाधि स्थिति में यानी अल्टीमेट ध्यान की स्थिति में चलेंगे। तो उसके लिए हमें बेसिक क्या करना है? अपने अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वासों को ऑब्जर्व करना है। धीरे धीरे हम अपना दोनों हाथों को इंटरलॉक कर दिया, कीप इट ऑन योर लैप, एंड स्लोली प्यार से अपना दोनों नेत्र बंद करेंगे। नेत्र बंद करते ही हम अपना अंतर्यान शुरू करते हैं। तो अंतर्यान करने से पहले भी हमें बहुत सारे विचार आने लगते हैं। उन विचारों को जीरो करने का विधि है, क्रिया है, सहज श्वासों पे ध्यान लिया। सहज श्वास को ऑब्जर्व करते जाएंगे तो धीरे धीरे अपना विचार शून्य होते जाएंगे, हम विचार मुक्त हो जाएंगे। चलिए, उसके लिए हम अपना आज राम जी और श्री भगवान पुरुषोत्तम श्री राम और सीता जी को हम अपने ध्यान में आह्वान करते हैं। उनके अंदर का जो भी शक्ति था, जो उनके अंदर का जो एनर्जी था,
वो चीज़ को हम आह्वान करते हैं, वो हमें आज ही उनका जन्मदिन है तो उनका शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगा हमारे पास। कोई व्यक्ति को हम याद करते, हमारे जन्मदिन करते क्यों? उस दिन हमारा जन्म हुआ था तो हम इस शरीर में अस्तित्व में आ गए। वैसे राम जी और सीता, राम जी आज जन्म हुए थे तो आज अस्तित्व में आ गए। वो क्या थे? भगवान पुरुष जन्म में जन्म लिए थे, वो भगवान थे। तो सबका मान्यता है भगवान से वो मनुष्य जन्म में जन्म लिया था। तो आज के दिन उनका जन्म हुआ है तो आज के दिन क्या रहेगा? उनका एनर्जी ज्यादा रहेगा। उनके सारे एनर्जी को हम अपने ध्यान में इनवाइट करेंगे। और प्रकृति माता को भी हम अपने ध्यान में इनवाइट करते हैं, और अपने माता पिता को भी हम ध्यान में इनवाइट करते हैं। अपने बच्चे, जो भी रिश्तेदार है, सबको अपने ध्यान में आह्वान करते हैं। हम आज सारे रिलेटिव रिलेटिव को साथ लेते हुए हम रियल को पाने का ध्यान करते हैं। पाने का यानी कोशिश, हम प्रयत्न कर रहे हैं। कैसे कोशिश होना चाहिए? पूरा विश्वास वाला कोशिश होना चाहिए। बिलीव, उसके हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। चलिए हम धीरे धीरे अपने अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों को ऑब्जर्व करते हुए म्यूजिक के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करते हैं।
ओके मास्टर्स, लास्ट 1 मिनट मौन ध्यान करते हैं। ऑब्जर्व योर नेचुरल ब्रेथ। लास्ट 10 सेकेंड्स। जो डीप ध्यान में है ध्यान कंटिन्यू करें। जो देह प्रज्ञा में आ गए वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। अपने शरीर के अंगों का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने साथ जो भी हमने ध्यान में इनवाइट किया था, राम जी, सीता जी, सारे परिवारजनों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और अपने साथ जो ध्यान कर रहे हैं सारे ध्यानार्थियों को भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच मास्टर। सभी को रामनवमी की शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू। किसी को बोलना है कुछ? अच्छा, लंबा टाइम तक हुआ आज। मैं तो बातें करती जा रही थी, टाइम ही नहीं देखा। जल्दी स्टार्ट करे थे ना। ओके मास्टर्स, फिर कल मिलते हैं।